साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूं। और सहारा के मैनेजिंग डायरेक्टर करुणेश अवस्थी की जो अदालत में पेशी थी उसका जो है आदेश आ चुका है। और उस आदेश में क्या जो है बोला गया, तो सहारा जो है Q-SOP यूनिक प्रोडक्ट रेंज में जो है आरोपी ने बोला, इसमें मेरी कोई जवाबदेही नहीं कंपनी के कृत्य के प्रति, और ना ही मैं भुगतान के लिए जवाबदेह। पूरी जो है डिटेल में आता हूँ, थोड़ा आप बने रहिए न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल के साथ में। और आपको पल पल की खबर के सहारा मैनेजमेंट ने क्या तथ्य रखे अपने एडवोकेट के माध्यम से, तो आप पूरी जो है इस वीडियो को जरूर देखिए। अपराध क्रमांक 900/20 पुलिस थाना सिटी कोतवाली UNCR प्रकरण क्रमांक 41/2023 मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध करुणेश अवस्थी। आवेदक आरोपी करुणेश अवस्थी वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा जिला जेल मुरैना में निरुद्ध है। उनकी ओर से अधिवक्ता संजीव शर्मा उपस्थित। राज्य द्वारा जोगेंद्र सिंह असैया अपर लोक अभियोजन। इस आदेश का आवेदन आरोपी करुणेश अवस्थी की ओर से 19/1/2023 को प्रथम नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 493 भारतीय दंड संहिता IA नंबर 1/23 में निराकरण किया जा रहा है। इस संबंध में पुत्री श्री मीनाक्षी अवस्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक आरोपी के द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया और ना तो प्रथम सूचना रिपोर्ट के विरुद्ध सापेक्ष है और ना ही विरुद्ध नामजद रिपोर्ट की गई। मध्य प्रदेश निरीक्षकों के हित अधिनियम के अंतर्गत सत्र न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायालय की विशेष न्यायालय के बतौर अधिकृत किया गया है। आवेदक को गिरफ्तार किए जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया। आवेदक के आरोपी के विरुद्ध जो है भारतीय दंड संहिता 409 के अंतर्गत दंडनीय अपराध में कोई अव्यय विद्यमान नहीं है। आगे आवेदन इस प्रकार है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के परिप्रेक्ष्य में सहारा इंडिया कंपनी लिमिटेड द्वारा सहारा सेबी के समक्ष जो है भुगतान निवेशकों के भुगतान के लिए 25,000 करोड़ रुपए जमा की गई है और जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है। सेबी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में समक्ष दायर याचिका में यह कथन किया गया था कि सेबी द्वारा प्राप्त धनराशि से Q-SOP के निवेशकों का भुगतान किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 21/11/2013 और सहारा ग्रुप के समस्त चल अचल संपत्तियों पर हस्तांतरण पर रोक लगाई गई है जो अभी भी प्रभावी है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सरकार द्वारा ASI को अधिकृत किया गया है और ऐसी दशा में थाना कोतवाली मुरैना के ASI के द्वारा किया जा रहा अन्वेषण विधि विरुद्ध है। आगे आवेदन में इस प्रकार है कि गौर से सुनिएगा। सहारा Q-SOP एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका विविध अस्तित्व है। ऐसी दशा में आरोपी कंपनी के कृत्य के लिए जवाबदेही नहीं है। तो इनके द्वारा इनके एडवोकेट के द्वारा बोला जा रहा है कोर्ट में कि सहारा Q-SOP एक पब्लिक रिलेटेड कंपनी है, इसका अस्तित्व है। ऐसी दशा में आरोपी कंपनी के कृत्य के लिए जवाबदेह नहीं है, जबकि ये डायरेक्टर हैं उस कंपनी में। जमाकर्ताओं निवेशकों को Q-SOP यूनिक प्रोडक्ट रेंज की स्कीम की शर्तें पढ़कर लिखित आवेदक को दी गई थी, जिससे जिन्होंने जमाकर्ता हैं Q-SOP के उन्होंने जो है पढ़कर तब जो है आवेदन पर जो है दस्तखत किए थे। कोई छल कार्य तो नहीं किया गया। ये जो आवेदक द्वारा किया गया। आवेदक उच्च रक्तचाप मधुमेह हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित है। मध्य प्रदेश निरीक्षकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 धारा के अंतर्गत जो है दंडनीय अपराधों के साथ विचारण किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदक न्यायालय द्वारा आरोपियों की शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। फलत आवेदन स्वीकार करते हुए आवेदक आरोपी को नियमित जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है। आपत्तिकर्ता योगेश कुमार गोयल एवं राजीव कुमार बिसारिया की ओर से अधिवक्ता शिव कुमार मिश्रा, अशोक कुमार शर्मा की ओर से अधिवक्ता राज प्रताप दंडोतिया, प्रकाश शर्मा की ओर से अधिवक्ता श्री सूबेदार शर्मा, अलीम खान की ओर से जो अधिवक्ता आकाश राजपूत द्वारा आवेदक आरोपी को नियमित जमानत रिहा किए जाने के संबंध में मौखिक आपत्ति लगाई गई।
राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजन श्री जोगेंद्र सिंह असैया द्वारा जमानत आवेदन पर गंभीर विरोध किया गया। उनका पक्ष था कि आरोपी सहारा ग्रुप की कंपनियों के डायरेक्टर हैं। सहारा क्यूसॉप यूनिक रेंज लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इनकी कई कंपनियों में सहारा इंडिया के स्थानीय कार्यालयों से बिना किसी बैंकिंग व्यवसाय का लाइसेंस लिए हुए आम लोगों को दुगना और तिगुना धन का प्रलोभन देते हुए पैसा एकत्रित किया गया है। मैच्योरिटी की अवधि के बाद में भुगतान नहीं किया जा रहा, बल्कि अधिक प्रलोभन देकर आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कराकर उन्हें सहारा ग्रुप की अन्य कंपनियों सोसाइटियों का मेंबर बना दिया गया है ताकि पैसे का भुगतान न करना पड़े। मुरैना जिले में सहारा कंपनी के द्वारा यही तौर तरीका अपनाया गया है और कई लोगों का पैसा हड़प लिया गया है। यह दर की ठोकर खाने को जो है मजबूर है। आरोपी लखनऊ से दिल्ली भागते हुए एयरपोर्ट से बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया गया है। यदि इस दशा में उसके भाग जाने या फरार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, फलत आरोपी को बिना किसी दशा में जमानत मंजूर ना की जाए। तो ये जो है सरकारी वकील ने पक्ष रखा कि ये कुछ भी कर सकते हैं और इनको जमानत ना दी जाए। राज्य की ओर से विद्वान अपर अभियोजक जोगेंद्र सिंह असैया, आवेदक ने जो है विद्वान अभिभाषक श्री संजीव शर्मा एवं निवेशकों की ओर से अभिभाषकों को सुना गया। पुलिस थाना सिटी कोतवाली मुरैना अपराध क्रमांक 900/20 धारा 420, 406 और 61 निपेक्षकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत केस डायरी में कैफियत प्रतिवेदन अवलोकन किया गया है। अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि सहारा क्यूसॉप यूनिट रेंज लिमिटेड में निवेशकों का 8 साल में रकम दुगनी का प्रलोभन दिया गया और कंपनी के सहारा इंडिया के मुरैना में मौजूद ऑफिस के माध्यम से कई ग्राहकों को प्रलोभन देते हुए रकम जमा कराई गई। इस संबंध में एफडी भी तैयार की गई, किंतु समय अवधि पूर्ण होने के बाद शाखा प्रबंधक द्वारा बताया गया कि उनके पास रुपए नहीं है। इस संबंध में 57 निवेशकों के ग्राहकों की ओर से फरियादी कमल किशोर गोयल पुलिस थाना कोतवाली में पंजीबद्ध कराई। अन्वेषण के मामले में दौरान निवेशकों को ग्राहकों के कथन लेखबद्ध किए गए और दस्तावेज एकत्रित किए गए। दस्तावेजों में पुलिस बयानों के अवलोकन में प्रथम दर्शित है कि सहारा ग्रुप की इन कंपनियों में पहले निवेशकों को राशि एकत्रित की गई, उसके बाद में तयशुदा अवधि में रकम वापस किए जाने का वादा किया गया, किंतु नियत समय में संबंधित कंपनियों द्वारा राशि वापस नहीं की गई, बल्कि इस स्थान पर जमा शुदा राशि ब्याज को सहारा ग्रुप की अन्य कंपनियों में क्यूसॉप यूनिक रेंज लिमिटेड को इन्वेस्ट कर दिया गया। आपत्तिकर्ता डिपॉजिटर निवेशकों ने निम्न आपत्ति की है और दस्तावेजों की छाया प्रति जो है कोर्ट में प्रस्तुत की गई है। सहारा ग्रुप की कंपनियों के निवेशकों का पैसा निवेशित की रकम भुगतान न किए जाने के संबंध में सहारा क्यूसॉप यूनिक रेंज मौजूदा रकम को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में डाल दिया गया और इस प्रकार से बहुत बड़े वित्तीय कारित जो है अपराध कारित किया जाना प्रदर्शित है। केस डायरी में संलग्न दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया दर्शित है कि आवेदक आरोपी कर्नोस अवस्थी सहारा क्यूसॉप यूनिक रेंज लिमिटेड न केवल डायरेक्टर है बल्कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। ऐसी दशा में संभव नहीं है कि मैनेजिंग डायरेक्टर की जानकारी के बगैर सहारा ग्रुप की इन कंपनियों में हेराफेरी हो। तो कंपनी अधिनियम 13 के तहत 14 के तहत अवलोकन करते हुए इनकी जो है जमानत याचिका निरस्त की जाती है। इस तरह का आदेश सम्मानीय कोर्ट ने दिया है और ये वो पक्ष थे जिनको जो है करुणेश अवस्थी और इनके करुणेश अवस्थी की तरफ से जिरह कर रहे एडवोकेट ने दिए कि नियम और शर्तें अच्छे से जो है जमाकर्ता को सहारा क्यूसॉप की बताती गई थी और कंपनी जो सहारा जो है सहारा क्यूसॉप यूनिक रेंज लिमिटेड है उसमें इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो इनके डायरेक्टर जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर हैं वो कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। ये सहारा प्रबंधन का असली चेहरा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक एवं सब्सक्राइब। धन्यवाद।